मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चल कर रूहे ईमान में पाता है। तेरी राहों पे चल कर दामन पाता है। तेरे रूह से, तेरे रूह से, खुदा के रूह से, मसीह के रूह से मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और यीशु तेरे ही हाथों में मौजता कमाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मौजता कमाल है। तेरे छूने से, तेरे छूने से, मसीह के छूने, मसीह के छूने से मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू, मसीह के लहू से
मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चल कर रूहे ईमान में पाता है, तेरी राहों पे चल कर रूहे मान में पाता है। तेरे रूह से, तेरे रूह खुदा के रूह से, मसीह के रूह से मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, 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 मेरा जीवन सवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तारीफ करेंगे जोर से, जोर से। हालेलुया। तो चलिए हम सब जन आराधना में चलेंगे। वेलकम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। समझ दो सी आराधना करो, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਮੱਸਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितने जन इस गूगल मीट में ऐड है वो सभी को जय मसीह की, पास्टर जी को जय मसीह की। और जितने जन अपने कैमरे ऑन कर सकते हो प्लीज अपने कैमरे को ऑन करें। थैंक यू फॉर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिदी दया सदा दी है, ओदा नाम यहोवा है। जिदी दया सदा दी है, ओदा नाम यहोवा है। मैनू अगे पिछे केदी रखदा, मैनू अगे पिछे केदी रखदा, ओदा नाम यहोवा है। जेदी दया सदा दी है, ओदा नाम यहोवा है। उच्चे सुरा दे नाल महिमा ओदी गावांगा, पावांगा मैं बल्ले नाल रूह नाल भरांगा। उच्चे सुरा दे नाल महिमा ओदी गावांगा, पावांगा मैं बल्ले नाल रूह नाल भरांगा। जेड़ा कल्लिया कदे ना छड्डदा, जेड़ा कल्लिया कदे ना छड्डदा, ओदा नाम यहोवा है। जेदी दया सदा दी है, ओदा नाम यहोवा है। जेदी दया सदा दी है, ओदा नाम यहोवा सदा रुद्रन। जेदी दया सदा दी है, ओदा नाम यहोवा है। जेदी दया सदा दी है, ओदा नाम यहोवा है। मैनू अगे पिछे केदी रखदा, मैनू अगे पिछे केदी रखदा, ओदा नाम यहोवा है। जेदी दया सदा दी है, ओदा नाम यहोवा है। जेदी दया सदा दी है, ओदा नाम यहोवा है। आकाशां दे आकाशां विच वसदा खुदा है तू, पापी नूं बचाउण इस धरती ते आया तू। आकाशां दे आकाशां विच वसदा खुदा है तू, पापी नूं बचाउण इस धरती ते आया तू। सीने पापियां नूं ला के रखदा, सीने पापियां नूं ला के रखदा, ओदा नाम यहोवा है। जेदी दया सदा दी है, ओदा नाम यहोवा है। जेदी दया सदा दी है, ओदा नाम यहोवा है। ओदा नाम यहोवा है, ओदा नाम यहोवा है। जालियों ने देखे मेरी जिंदगी बचाई है, मेरी जिंदगी में हुण यीशु नाम लाइए। जालियों ने देखे मेरी जिंदगी बचाई है, मेरी जिंदगी में हुण यीशु नाम लाइए। जालियों ने देखे मेरी जिंदगी बचाई है, मेरी जिंदगी में हुण यीशु नाम लाइए। जालियों ने देखे मेरी जिंदगी बचाई है, मेरी जिंदगी में हुण यीशु नाम लाइए। मेरे मन मेरे दिलों कीता, मेरे मन मेरे दिलों कीता, साफ यहोवा है। जेदी दया सदा दी है, ओदा नाम यहोवा है। जेदी दया सदा दी है, ओदा नाम यहोवा है। मैनू अगे पिछे केदी रखदा, मैनू अगे पिछे केदी रखदा, ओदा नाम यहोवा है। जेदी दया सदा
ಗಮಗ ಪಾವಗ ಮೆಬಲೆ ನಾಳೆ ಹೊಡು ನಲ್ ಪರಗ ಉಜ್ಜಿಯ ಸುರಗೆ ನಾಡಿ ಮೈಮಾವತಿ ಗಮಗ ಪಾವಗ ಮೆಬಲೆ ನಾಳೆ ಉಜ್ಜಿಯ ಸುರಗೆ ನಾಳೆ ಮೈಮಾವತಿ ಗಮಗ ಪಾವಗ ಮೆಬಲೆ ನಾಳೆ ಹೊಡು ನಲ್ ಪರಗ ಉಜ್ಜಿಯ ಸುರಗೆ ನಾಳೆ ಮೈಮಾವತಿ ಗಮಗ ಪಾವಗ ಮೆಬಲೆ ನಾಳೆ जेड़ा कल्ले कदे ना छटदा जेड़ा कल्ले कदे ना छटदा ओदा नाम यहोवा है जिदी दया सदा दी है ओदा नाम यहोवा है जिदी दया सदा दी है ओदा नाम यहोवा है ओदा नाम यहोवा है ओदा नाम यहोवा है ओदा नाम यहोवा है। Thank you Jesus, thank you Jesus, welcome प्रभु। सचमुच तेरी दया सदा दी है प्रभु, तू आदर के योग्य है, तारीफ के योग्य है प्रभु। थैंक यू जीसस। लहू के बगैर ना शिफाना नजात है, लहू के बगैर ना शिफाना नजात है, तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है, तौबा के साथ ये तो तौबा के साथ ये सनी तो भाजी, ये मुफ्त गूगल मीट का सौगात नंबर है, है, तौबा करके के ज्वाइन साथ कर ये दीजिए। तो लहू के बगैर ना शिफाना नजात है, लहू के बगैर ना लहू के बगैर ना शिफाना नजात है, लहू के बगैर ना तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है, तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है, लहू के बगैर ना शिफाना नजात है, लहू के बगैर ना लहू के बगैर ना शिफाना नजात है, लहू के बगैर ना तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है, 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 लहू के बगैर ना शिफाना नजात है, लहू के बगैर ना लहू के बगैर ना शिफाना नजात है, लहू के एक तो ही बचे ना बचेगा कुल घराना, एक तो ही बचे ना बचेगा एक तो ही बचे ना बचेगा कुल घराना, एक तो ही बचे ना बचेगा कुल लहू की कुदरत को तूने ना पहचाना, लहू की कुदरत को तूने ना पहचाना, वादों का सच्चा और सच्ची उसकी जात है, वादों का सच्चा और सच्ची बातों का सच्चा और सच्ची उसकी जात है, बातों का सच्चा और तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है, 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 लहू के बगैर ना शिफाना नजात है, लहू के बगैर ना लहू के बगैर ना शिफाना नजात है, एक ही बार उसने लहू को बहाया, 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 बदलों को तोड़ के तो बाप से मिलाया, बदलों को तोड़ के तो बाप से मिलाया, एक ही बार उसने लहू को बहाया, एक ही बार उसने लहू को बहाया, बदलों को तोड़ के तो बाप से मिलाया, बदलों को तोड़ के तो बाप से मिलाया, हुआ अब सवेरा खत्म हुई रात है, 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 तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है, तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है, तौबा के साथ
शिफाना न जाते लहू के भेजना शिफाना प्यारे तू क्यों साथे खुदावन तुझसे दूर है प्यारे तू खुदावन तुझसे प्यारे तू क्यों सच्चे खुदावन तुझसे दूर है प्यारे तू क्यों सच्चे खुदावन तुझसे मुक्ति फसल मिले उसके हसूल है मुक्ति फसल मिले उसके मुक्ति फसल से मिले उसके हजूर है मुक्ति फसल से मिले ईमान जो लाए खुदावन उसके साथ है ईमान जो लाए खुदावन ईमान जो लाए खुदावन उसके साथ है ईमान जो लाए तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है लहू के बगैर नाम शिफाना नजात है लहू के बगैर नाम शिफाना नजात है Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया। कंटिन्यू रखें थोड़ा टाइम और थोड़ा टाइम के लिए कंटिन्यू रखें। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आते नू छड्ड के मैं जावां किथे नासरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने गई आते नू छड्ड के मैं जावां किथे नासरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने रखा दिल दी तोड़ी विच साहब के रखा दिल दी तोड़ी विच साहब के हीरे मोतियां तो महंगे तेरे बोल बोल तेनू छड्ड के मैं जावां किथे नासरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने तेनू छड्ड के मैं जावां किथे नासरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने तेनू छड्ड के मैं जावां किथे नासरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने तेनू छड्ड के मैं जावां किथे नासरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने रखा दिल दी तजोरी विच साहब के रखा दिल दी तजोरी विच साहब के हीरे मोतियां तो महंगे तेरे बोल बोल तेनू छड्ड के मैं जावां किथे नासरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने तेनू छड्ड के मैं जावां किथे नासरी क्योंकि जोड़ दिया मंजिल जमीन दी तू आया सुता बन के सानू वड्डा कीता है तू आप छोटा बन के मंजिल जमीन दी तू आया सुता बन के सानू वड्डा कीता है तू आप छोटा बन के मंजिल जमीन दी तू आया सुता बन के सानू वड्डा कीता है तू आप छोटा बन के आप छोटा बन के जो तरस दी जान नू रगोतियां 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 ओ पानी दिया छल्ला तेरे कोल कोल तेनू छड्ड के मैं जावां किथे क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने तेनू छड्ड के मैं जावां किथे नासरी क्योंकि जोड़ दिया ले किते मेरी रूह में सुकून तेरे बिन नी देखो बस हंसने तो जीना मुमकिन नहीं किते मेरी रूह में सुकून तेरे बिन नी देखो बस के ये जीना मुमकिन नहीं किते मेरी रूह में सुकून तेरे बिन नी देखो बस के ये जीना मुश्किल नहीं हो जीना मुमकिन नहीं बड़ा औखा यसु तेरे बिना तुरे ना बड़ा औखा यसु तेरे बिना तुरे ना बड़ा औखा यसु तेरे बिना तुरे
ना मेरे कदम ता जाते सुडोल डोल तेनू छड़ के मैं जावां किथे नासी क्योंकि जोड़ दिया गल्ला तेरे कोल ने तेनू छड़ के मैं जावां किथे नासी क्योंकि जोड़ दिया गल्ला तेरे कोल ने पहली ते आखिरी उम्मीद इस तू है मेरे लिए तो सब तो करीब यीशु तू है पहली ते आखिरी उम्मीद यीशु तू है मेरे लिए तो सब तो करीब यीशु तू है पहली ते आखिरी उम्मीद यीशु तू है मुझे लिए तो सब तो करीब यीशु तू है करीब यीशु तू है ऐसी कीमत चुकाई मेरे पापा दी 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 तू ते स्वर्गां दे दुए दिते खोल खोल तेनू छड़ के मैं जावां किते किते जीवन दियां गल्लां तेरे कोल ने तेनू छड़ के मैं जावां किते तेनू छड़ के मैं जावां किते नासरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने तेनू छड़ के मैं जावां किते नासरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने धन्यवाद 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 यीशु जी धन्यवाद 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 यीशु जी धन्यवाद धन्यवाद मैनू बचाने लई गल्लां ले लाउण लई मैनू बचाने लई गल्लां ले लाउण लई धन्यवाद 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 यीशु जी 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 तुम होई पेड़ दे वांगू यीशु मेरे ढूंढण दे लिए तुम होई पेड़ दे वांगू यीशु मेरे ढूंढण दे लिए मेरी अखियां चो सारे अंजवालों पहुंचण दे लिए मेरी अखियां चो सारे अंजवालों पहुंचण दे लिए मैनू हसाउण लई गल्लां लाउण लई मैनू हसाउण लई गल्लां लाउण धन्यवाद 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 यीशु जी 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 दाऊद वांगू जी नच नच के 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 यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे यीशु दी महिमा यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे दाऊद वांगू जी नच नच के 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 हारी 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 ओ यीशु दे लोका दी ओ यीशु दे लोका दी बस यीशु मसीह नाल यारी यीशु दे लोका बस यीशु मसीह नाल यारी ओ यीशु दे लोका दी बस यीशु मसीह नाल यारी यीशु दे लोका ओ यीशु दे लोका दी बस यीशु मसीह नाल यारी यीशु दे लोका दी बस यीशु मसीह नाल यारी ओ यीशु दे लोका दी बस यीशु मसीह नाल यारी यीशु दे लोका दी से यीशु मसीह नाल यारी हो हालेलुया हालेलुया मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। बस
मैं अभी पहुंची हूँ। मेरी तबीयत ठीक है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज God bless. थैंक We यू, were praying for you. थैंक यू सो मच। ओके, तो चले हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हर कोई अपने लिए समझ मांगे कि हम जो भी सीखें उसको समझें, ठीक है? ओके, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिंदाबाद यीशु मसीह नासरी के नाम में, जो आपका इकलौता बेटा और हमारा नजात दहिंदा, हमारा उद्धार करता है। हम उनके नाम में दलेरी के साथ उस वादा के आत्मा को लेकर आपके चरणों में आते हैं और आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, ताजीम करते हैं, तारीफ करते हैं, क्योंकि आप इस योग्य हैं, आप इस लायक हैं। शुक्रगुजार हैं कि आज के दिन तक आपने संभाल के रखा। शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे सलामती से ड्यूटी पर लेकर गए और उसी सलामती के अंदर आप मुझे वापस लेकर आए और ये मौका दिया कि आपके लोगों के साथ मिलकर आपके नाम की महिमा करूं, आपके नाम की ताजीम और तमजीद करूं। बाप, मैं आपका शुक्र करती हूँ। अब समय है कि हम आपके मुंह की बातें सुने। तो पिताजी, हम सबको समझने वाला आत्मा देना, ताकि हम आपके कलाम को, आपके मुंह की बातों को, वचन को समझें और आपकी समझ के साथ हम बंधनों को तोड़ने वाले हो सके। शैतान को अपने पांव तले कुचले और आपके नाम को ऊंचा करें। मुझे बोलने की लफ्जों की तरतीब देना, दलेरी का आत्मा देना कि सच्चाई से आपके वचन की सच्चाई को आपके लोगों के साथ बांट सकूं। जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, यीशु मसीह के नाम की कुदरत वहां पर काम करे। पाक रूह के साथ बंधन टूटे, जुए टूटे, गुनाहों के दबे और कुचले हुए लोग यीशु मसीह नासरी के नाम में उद्धार पाकर, निजात पाकर पिताजी आपके नाम को आदर और महिमा दे सके। मांग लेती हूँ आपके प्यारे बेटे, हमारे उद्धारकर्ता, निजात दहिंदा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, आमेन। Amen. ओके ओके, किसका कैमरा ऑफ है? विनस का कैमरा ऑफ है। ओके, एंजल, आपका कल पेपर है? ट्वेंटी सेकेंड को है। चले, ठीक है, ठीक है। ओके, तो आपके बिहाफ पर उर्दू बाइबल जब पढ़ने का टर्न होगा तो खुरम को कहना। ओके, तो हम क्या सीख रहे हैं? जी, जय मसीह की भाई। लपिता का आत्मा, लपिता का आत्मा, पिता का आत्मा, ठीक है, बिल्कुल सही। और कोई जी बोलिए भाई, आप और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। ये गुनाह तो दूर रहना, झूठ नहीं बोल, चुगली नहीं करनी, बुरी नजर नहीं मारनी, झूठी गवाही नहीं देनी, सही, विचार नहीं करना, अपने माँ बाप का आदर करना, आज्ञादार रहना। ओके, ठीक है, वेरी गुड भाई। ओके, और कोई? जी, जय मसीह की। हमने कल सच्चाई का आत्मा और विकता की आत्मा और पिता की आत्मा के बारे में सीखा था। ओके, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? नॉलेज ऑफ होली स्पिरिट। नॉलेज ऑफ होली स्पिरिट। कितना लोगों को नॉलेज मिला? हाथ खड़े करने से पहले सोच लेना, अगला ही सवाल आपके पास आएगा। फिर यूं करना, हाथ यूं, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे। ओके, चलिए, जो कल हमने सीखा था
पिता का आत्मा, बाप का रूप, उसके बारे में कोई थोड़ा सा बताएगा मुझे? क्या सीखा था? जी हर्षिता। पिता के आत्मा के बारे में सीखा था कि 2 कुरिन्थियों चैप्टर नंबर 6 की 17 और 18 में हमने सीखा था कि अब हम शुद्ध चीजों को मतलब छोड़ेंगे, अब हम अशुद्ध चीजों को छोड़ेंगे तो हमें पिता एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ओके, अपने बेटे बेटियां बना लेगा। अब वो अशुद्ध चीजें क्या है? अब ये मत बोलना सिस्टर जी, वो तो सिखाया ही नहीं था। तो मैं बताती हूँ। ओके जी, जय मसीह की। सिस्टर जी गलातियां 5 में लिखा है, तो वहां पे पढ़ ले सिस्टर जी। गलातियों 5 में लिखा है सिस्टर जी, वहां पे पढ़ ले। कि जैसे व्यभिचार न करना, झूठ मत बोलना। ओके, और जैसे पाप आपकी नजर में पाप कौन सा है? क्या पाप है? बस व्यभिचार और झूठ बोलना पाप है? बोल तो सही। हर एक वो चीज जो परमेश्वर के विरोध में, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो पाप में है। अब आपको कैसे पता चले कि परमेश्वर को ये पसंद नहीं है? वो स्वर्ग में, हम धरती पे, हमें क्या पता वहां पे क्या चल रहा है? परमेश्वर को पसंद नहीं है उसको। कैसे मालूम पड़े? यार वो इतने क्या उनके पास इतना ही रखा है। कोई बात नहीं, इतना अरे सिखाएंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे? बड़ों को घेरा करो, बच्चों चलो को कोई बख्शो। बड़ा मुझे बता दे। Praise the Lord, sister. प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जी बोलिए आशी। आपने फादर, स्पिरिट ऑफ फादर के बारे में बताया था, जिसके अंदर मत्ती उसका 10:11 में बताया था कि और आपने ये बोला था कि अशुद्ध चीज़ों से दूर रहो, जो कि 1 कोरिन्थियंस में लिखा था। और ये अशुद्ध चीज़ें हमारे पाप हैं जो हमारे भीतर में से निकलते हैं और जो हमें अशुद्ध करते हैं, जैसे कि अनाज्ञाकारिता, पिता का आदर करना ना करना, डिसअपॉइंटेड। और जब हम ऐसे पिता का आदर करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, जो कि पिता ने हमें लेखपालक पुत्र होने का आत्मा दिया है, हम उसको शोकित करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का आदर कहता है, मतलब अगर हम डिसअपॉइंटेड रहते हैं तो परमेश्वर कहता है मेरा आदर कहाँ है, फिर मेरे आदर हम ऐसे काम करते हैं। तो बस यही लिखा था। और रोमन 8:15-16 के अनुसार हमें पिता ने लेखपालक होने का आत्मा दिया हुआ है, इसीलिए। और जो पवित्र आत्मा है वो हमें पवित्र करता है, सेंटिफाई का काम कंटिन्यू करता रहता है। ओके, कितने लोगों को सर्टिफिकेशन लेपालिक होने का आत्मा मिला है? ये जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनमें से एक, बड़ा सोच के 1 2 3 4, कितने लोगों को लेपालिक होने का आत्मा मिला है? लेपालिक होने की रूह मिली है, या कह लो आप लोग, सॉरी हमें पूछ रहे थे पालिक होने का मतलब क्या है? एडॉप्टेड, लेकर पालना, किसी का बच्चा अडॉप्ट कर लेना, गोद लेना, गोदी लेना, गोद ले लेना। कितने लोगों को लिया हुआ है परमेश्वर ने गोदी? कैसे पता आपको? पिता ने यीशु मसीह के लहू से हमें लेपालिक पुत्र बनाया है, क्योंकि वचन में लिखा है, रोमियो 8:15 और 16 में रीड करते हैं। ओके, तो लेपालिक बेटे बेटियां हैं आप, तो वो आपका क्या हुआ? पिता। तो कितनों का है वो प्रभु? पिता है। अभी ट्विस्टेड क्वेश्चन किया ना, तो अभी सोचे खड़ा करें क्या ना करें।
अच्छा, आशा सिस्टर ने खड़ा किया, मैं भी खड़ा कर ही लेती हूँ, उन्होंने किया तो सही ही होगा, है ना। परमेश्वर, प्रभु, खुदा तो वो पूरे जगत का है ना, हमारा भी है। लेकिन अब हम स्पेशल क्यों हैं? क्योंकि उसने हमें अपने बेटे बेटियां बना लिया। एक समय था हम उसको प्रभु कह के, परमेश्वर कह के, लॉर्ड, गॉड, खुदा कह के हम बुलाते थे, है ना। लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने हमें खरीद लिया, ठीक है। और खरीद के कहा अब मुझे डैडी बोलना, अब मुझे पिता बोलना। तो क्वेश्चन है, कर तो मैं ड्राइव रही थी लेकिन कान आप लोग की तरफ थे मेरे। आज धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए कितने लोगों ने उसको पिता कहा और कितने लोगों ने प्रभु कहा। प्रभु कहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम उस रिश्ते में आ गए ना, ठीक है। अगर आप अपने डैडी का नाम लें, इजराइल के डैडी का नाम है मुखा थापड़, अगर उनको मिस्टर मुखा थापड़ क्या हाल है ये भी बोले तो बाप है, बाप ही रहेगा, है ना। लेकिन एक पहचान होती है बाप की, उनको एक खास नाम दिया जाता है, पिताजी, डैडी, पापा, ठीक है। वो हम हर किसी को नहीं बोलते हैं, सही। मैंने प्रार्थना में पिता ही बोला, अब्बा फादर, मतलब प्रार्थना चेंज हो गई है मेरी। प्रार्थना चेंज, आपका क्या हाल है? आप चेंज हुई है? ओके, चेंज हो गई हूँ। चेंज हो गई है, सही है। मुझे लगा सिर्फ प्रार्थना चेंज हुई है, सही है। और किसने? परमेश्वर ससुर मैंने जी, पिता बोला था मैंने भी। चले, वो तो अब कल पकड़ूंगी सबको मैं, नो प्रॉब्लम। चलें, ओके, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हम खरीदे गए, ठीक है, जब हम पापों से अलग हो गए, तो हमारे अंदर पिता का आत्मा बस गया। वचन कहता है ना कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, ठीक है। कितने लोग मंदिर है? प्रेज गॉड। और कितने लोगों के मंदिर का दरवाजा टूटा फूटा है? कितने लोग हैं मंदिर और किन की है वो अंदर? फिर आ गया ना बड़ा मुश्किल सवाल। यार सिस्टर, आप चलते चलते कहाँ चली जाती हैं, है ना। ने मरम्मत करा ली है दी। करा ली है दरवाजे की के आपकी? या डिटोनॉमी 29 चैप्टर से। ओके, किस किस ने मरम्मत कराई दरवाजे की और किस किस ने मरम्मत कराई अपनी? तो सिस्टर मरम्मत चल रही है अभी तो मेरी तो। ये बेस्ट आंसर है। सही है ना, सच तो सच है। आंसर ऑफ द डे सच है कि हमारी रोज मरम्मत होती रहती है। हम गिरते हैं, फिर प्रभु का आत्मा हमें फिर से उठाता है, फिर से हमें बताता है ये गलत किया, हम फिर से माफी मांगते हैं, यीशु के लहू से धुलते हैं, फिर चलते हैं, फिर कुछ ना कुछ इधर उधर कर लेते हैं, है ना। ओके, तो हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, उसका आत्मा हमारे अंदर बसता है, हमारे अंदर रहता है। और वचन क्या कहता है कि वो पिता का आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि मेरे जैसा एक दूसरा सहायक, यानी रूहक, यानी सच्चाई का आत्मा, ठीक है। हम ट्रिनिटी के बारे में सीख रहे हैं, त्रि एकता के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब बहुत इजी हो रहा होगा आप लोगों के लिए ये त्रि एकता को समझने के लिए, पिता को, पुत्र को, पवित्र आत्मा को, बाप, बेटे और रूह कुदस को, है ना।
वो अलग होके भी अलग नहीं है। सही? ओके। उसके बाद है वादे का रूप, वादे का आत्मा। इसका वादा यीशु मसीह ने किया था कि मैं जा रहा हूं। आप लोग के साथ होता होगा, कहीं बाहर जा रहे हैं, बच्चों को कहेंगे डरना मत, तुम्हारी मासी को क्या है, तुम्हारी बुआ को क्या है, थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास आ जाए। ऐसे होता है ना? तो आप लोग डरना मत, आज रात आपकी बुआ आपके साथ रुक जाएगी, या बड़ी बहन रुकेगी, या कोई रुकेगा, है ना? इसी तरह यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक पिता से लेकर दे दूंगा। एक सहायक, एक मददगार तुम्हें दूंगा। ठीक है? ये वादा यीशु मसीह ने किया था। ठीक है? तो वो वादे का सिस्टर जी एक बार कौन बोला जी? रिपीट कर दो। किसको रिपीट कर दूं? सिस्टर जी को? यही वादा जो आपने बोला था अभी। अच्छा, ये जो मैंने भी बोला था अभी, बार बार रिपीट नहीं करूंगी हर्षिता, ओके? ये जो वादे का आत्मा है, वादे का रूह है, इसका वादा यीशु मसीह ने हमसे किया था कि मैं जा रहा हूं पिता के पास, लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। ठीक है? मैं अपने जैसा एक और सहायक तुम्हें दूंगा। मैं पिता से विनती करूंगा कि वो मेरे जैसा दूसरा मददगार। ठीक है? इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं कमजोर थे। ठीक है? गिर जाते हैं, हमें नहीं पता कैसे चलना है, तो कमजोर को एक सहायक की जरूरत होती है, और यीशु मसीह ने वो सहायक हमें पवित्र आत्मा के रूप में दिया। हालेलुया। हालेलुया। आप कोटेशन लिख लीजिए, इफिशियंस चैप्टर 1 उसका 13। इफिसियो चैप्टर 1 उसका 13 है। सिस्टर रीड करना। जी प्लीज। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬਚਨ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। आमीन। एक बात को क्लियर करती चलो, जब जो पवित्र आत्मा है, हमने पिछले जो चैप्टर सीखे हैं उनमें सीखा था कि पवित्र आत्मा हम पर अपनी सील करता है, अपनी स्टैंप लगाता है। ठीक है? उसके लिए मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया था कि जब गवर्नमेंट कोई मकान को, किसी बिजनेस को सील करती है तो वो इतना बड़ा ताला लगाते हैं, है ना? पुलिस आके इतना बड़ा ताला लेके आते हैं, बड़ा सा, 10 लोगों ने उठाया होता है, बहुत भारी होता है, और फिर वो ताला उस बिजनेस पे लगा देते हैं, है ना? नहीं? तो क्या करते हैं? नॉर्मल ताला छोटा सा, लेकिन उस ताले के ऊपर, उस लॉक के ऊपर एक सील लगी होती है, एक मोहर लगी होती है, और उस मोहर की, उस सील की इतनी पावर होती है कि चोर डाकू भी नहीं खोलते हैं उसको। नॉर्मली हम किसी चीज को लॉक करके बाहर जाएं तो आपको पता है हम लोग के कंट्रीज में क्या से क्या हो जाता है ना? लेकिन जहां पर गवर्नमेंट की सील आती है, अंदर भले उनको पता है इसके अंदर सोना चांदी पड़ा हुआ है, तो भी चोर के मन तो बहुत चाहता है तोड़े ताला, लेकिन तोड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सील लगी है गवर्नमेंट की। ठीक है? ठीक इसी तरह हमारे ऊपर
पवित्र आत्मा की सील लगी हुई है। मैं पूछना चाहूंगी, ये चार्जिंग पे नहीं लगा, सॉरी, किसने स्टैंप देखी है? ओके, मुझे कोई थोड़ा एक्सप्लेन करेगा कि एक पेपर पे मुझे स्टैंप लगानी है, या थैंक यू, स्टैंप लगानी है तो कैसे लगेगी? जब लेते हैं नीचे कार्बन लगा, एक एक, ओके। अरे भैया बोल दो अब कोई। जी सील, हाँ जी, जो लाख की सील होती है ना, वो सील एक जैसे मोमबत्ती की टाइप होता है उसके। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है, आप लोगों ने जी भाई बताएं। एजेंसी की सिस्टर जी, मैं वो बता रहा हूँ जो सरकारी तो लगा जी जी, जो नॉर्मल हमारे पेपर्स पे लगती है जी। वो क्या करते हैं कि जो लॉक होता है जिंदा, तो एक बड़ा होता है, उसके ऊपर एक ना व्हाइट कलर की, तो क्या कहते हैं उसको यार, कोई कपड़ा लपेटा होता है, और उसको इतनी सी पेपर लगाते हैं। नहीं नहीं, मेरा सवाल ये है, आप लोग के पेपर को अटेस्ट करवाना होता है तो उसके ऊपर मोहर लगवाते हैं, है ना? वो कैसे लगती है मोहर? वहाँ पे पड़ी है ना, इंक होती है, इंक का बड़ा बॉक्स होता है, इस उसको ड्रॉर में। ओपन करते हैं, ब्लू कलर का इंक होता है उसमें, उसके अंदर टैग होता है, और उसको उससे प्रेस करके जोर से, और उससे फिर स्टैंप लगाते हैं पेपर पे। ओके, बिल्कुल सही। ओके, एक पेपर समथिंग इसी टाइप की स्टैंप होती है, मेरे पास भी एक स्टैंप है ना? इसके अंदर इंक है, यहाँ पर अंदर, ठीक है? तो अब मुझे डायरेक्ट पहले दूसरे इंक में डाल के फिर इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इसी के अंदर फिल है, इसी के अंदर फिल है, ठीक है? ठीक है, जैसे अब ये है मेरे पास, इस पर स्टैंप लगाई हूँ मैंने, दिख रहा है? सबको दिख रहा है? यस, ठीक है। नॉर्मली हमारे इंडिया पाकिस्तान में, जैसे सिस्टर ने बताया, इसको लॉक कर दीजिए प्लीज, कि एक पैड होता है, उसके अंदर इंक होती है ना? उस पे लगा के फिर पेपरों पे लगाते जाते हैं, है ना? वो मोहरें लगती जाती हैं। अब वो जो इंक है, अब हम आत्मिक रेलम की बात कर रहे हैं। इंक किसी को समझने में शाही बोलते हैं। वो जो स्याही है, अगर किसी को समझ में ना आए, इंक का क्या है? यीशु मसीह का लहू। ओके, अच्छा, जब मैं ऐसे एक्सप्रेशन देती हूँ ना, सही जवाब को भी ना सोच रहे थे कि सही बोला है। यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर है, और उसकी जो छाप है वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर लगाता है, ठीक है? ये नहीं हो सकता कि यीशु के लहू से हम धुले ना हो, उसका वचन हमारे अंदर ना हो, और हम कहें कि पवित्र आत्मा हम पर अपनी छाप लगा दे। हो नहीं सकता, ठीक है? क्यों नहीं हो सकता? ट्रायंगल क्यों नहीं हो सकता? जब ये सवाल आए ना तो ट्रायंगल को याद करना, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? कोई बताएगा? वो आपस में फोल्ड है, हाँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, लेकिन आपस में फोल्ड जैसे हम कर देते हैं पेपर को, ऐसे हैं, लेकिन वो है एक ही। बिल्कुल, ट्रिनिटी है, ठीक है? तो जब यीशु मसीह ने जाने से पहले पिता से पवित्र आत्मा लेकर एज अ स्टैम्प मोहर कर दी है कि अब ये मेरे हैं, इनको मैंने खरीदा है, इनकी मैंने कीमत चुकाई है, ठीक है? ये मेरी प्रॉपर्टी है।
तो हम पिता की प्रॉपर्टी बन जाते हैं। ये वादा का आत्मा है, प्रॉमिस का स्पिरिट है। इसके लिए प्रॉमिस किया गया था कि मैं तुम्हें दूंगा। और इफिशियंस कहते हैं कि जब हमने सच्चाई के वचन को सुना, सच्चाई कौन? यीशु मसीह, पिता के मुंह से निकला हुआ शब्द, बाप के मुंह से निकला हुआ कलाम सच्चाई है। जब हमने सच्चाई को सुना, सच्चाई को जाना, सच्चाई के पीछे चले, तो फिर क्या हुआ? हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की स्टैंप लग गई उसके लहू के द्वारा। ठीक है? अब ये वो आत्मा है जिसके लिए वादा हुआ है। ठीक है? जब ईदे पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा, जो जितने चेले थे उधर, रसूल थे उधर, उनके ऊपर उतरा तो वो अन्य भाषा बोलने लगे, गैर ज़बाने बोलने लगे। ठीक है? तो पतरस ने क्या किया? मेरे साथ निकालें द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 16 एंड 17। एक्ट्स को क्या कहते हैं? रसूलों के कर्तव्य, प्रेरितों के काम 2 16 और 17। पर ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਯੋਏਲ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਗਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ। आमीन। हाँ, और एग्जैक्टली ये जो बात पतरस ने यहाँ पर बोली है, ये योएल नबी को उसके वसीले से एक नबुवत हुई थी। नबुवत को क्या कहते हैं? भविष्यवाणी हुई थी, प्रोफेसी पहले ही पिता ने की थी। ठीक है? पढ़ना नहीं है, कोटेशन लिख लीजिए। द बुक ऑफ जोएल की बुक है ये, चैप्टर 2 है, 28 है। ठीक है? अच्छा, अब आपको एक बहुत मजे की चीज सिखाऊंगी। मेरे साथ कोई एक बहन, कोई एक भाई निकाल के रखे द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 28। जी, इसमें हिंदी में क्या कहते हैं? यशाया 28। यशाया की 28। कोई एक बहन निकाल के रखे और मुझे लगता है आज ये हम एक ही पॉइंट पढ़ेंगे, सीखेंगे, इतना टाइम नहीं है। The book of Isaiah, which chapter, sister? 28। ओके, एक सिस्टर मेरे साथ निकाल ले द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11। ठीक है? हम टाइम बचा लेंगे। ओके, अब पहले गौर से सुना, अपना हाथ वहां पर रखिए। जिसको मैं कहूंगी किसने निकाला, मैथ्यू किसने निकाला है? दोबारा रिपीट करते हैं। ओके, मैथ्यू चैप्टर 11 है। ठीक है? वो नवप्रीत सिस्टर ने निकाला है और आइजाया पास्टर जी ने। ओके सिस्टर। ओके,
कहता है कि जब हमने यीशु मसीह के बारे में सुना, खुशखबरी कि वो हमें हमारे श्रापों से, पापों से, शैतान की कैद से, बीमारियों से हमें आजाद कराने आया और हमने उस पर विश्वास किया, ठीक है, उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेके सलीब पर बलिदान हो गया। उससे पहले उसने हमें क्या कहा, मैं अब पिता के पास जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक दूसरा मददगार दूंगा, ठीक है, दूसरा सहायक दूंगा, जो है पवित्र आत्मा। और इफिशियंस में हमने देखा कि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा ने हमारे ऊपर छाप की हुई है, मोहर लगाई है, ठीक है, कि हम यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं, ठीक है, हमारी कीमत दी है और हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। किसने एडॉप्ट किया है? पिता ने, यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, समझ में आया? पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के वसीले से, यीशु मसीह के लहू बहाने से, सलीब पर अपने आप को बलिदान करने से, फिर वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ठीक है। इस वसीले से उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया, जो हमने पढ़ा है कि उसने हमें लेपालिक होने की, ठीक है, अडॉप्टेड बच्चे हैं हम उसके, ठीक है। अब हमारे ऊपर इस संसार में आपको पता है जहां पर आप लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, वो सारे अडॉप्टेड नहीं है। इवन हमारी फैमिलीज में भी देख लें, ठीक है, सारे लेपालिक बेटे बेटियां नहीं है, सिर्फ वही जो यीशु मसीह के लहू से धुले हैं, अपने पापों को उन्होंने छोड़ दिया, यीशु मसीह पर विश्वास लाए, ठीक है, और यीशु मसीह के वचन के अनुसार वो अपने जीवन को गुजार रहे हैं। सिर्फ उन्हीं पर पवित्र आत्मा की छाप हुई है, पवित्र आत्मा की मोहर हुई है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, ओके। फिर पतरस कहता है कि ये जो अब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आया है, जो वादे का आत्मा है, जो आज हमारे ऊपर आया, और हम अन्य भाषा बोले, ये तो बहुत पहले योएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि आखिरी समय में, आखिरी दिनों में वो अपने आत्मा में से भेजेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक और बात बताने जा रही हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। मैं चाहूंगी मेरे साथ नवप्रीत सिस्टर पढ़ ले मत्ती चैप्टर 11 का 28। ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। आमीन। आशीष सिस्टर, आपने इंग्लिश में निकाला है? पढ़ लीजिए प्लीज। आइज़ाया चैप्टर 28। नो, मैथ्यू 11:28। नहीं, मैंने आप ओके, आपने आइज़ाया निकाला है, ठीक है, छोड़ दीजिए। ओके, आपने क्या पढ़ा? मैं पढ़ दूं थी? ओके, पढ़ दीजिए। ओके, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 11। चैप्टर 11 वर्स 28। ओके, चैप्टर 11 वर्स 28। हे सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हिंदी Amen. हिंदी में हो गया। Come to me, all who labor and are heavy laden. I will give you rest. I will give you rest. ओके, वो हमें आराम देता है। अब पढ़ते हैं आइज़ाया किसने निकाला हुआ है? एक तो पास्टर जी ने। ओके, नवप्रीत आप पंजाबी में पढ़ दीजिएगा। प्रतिभा सिस्टर, आपने कौन सी लैंग्वेज में निकाला है? मराठी में? हिंदी में? आप हिंदी में पढ़ दीजिए। पढ़ दीजिए।
11 कौन सा 28 का कौन सा है? आइजाया चैप्टर 28 11 and 12. वर्स 11 वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। जी बस ओके, आप एक बार हिंदी में पढ़ दीजिए। हिंदी में पढ़ा? हाँ हिंदी में पढ़िए, एक बार दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए। वह तो उन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषाओं के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। ओके, अब ये दोनों वर्ड्स आप लोगों ने सुने हैं, पढ़े हैं। ओके, आइजाया भी आपने पढ़ा और मैथ्यू भी आपने पढ़ा। आशी सिस्टर माइक बंद कर दीजिए। ओके, ये जो आपने मत्ती में पढ़ा, मत्ती की अंजील में, कोई मुझे आपको इसकी क्या समझ आती है? यीशु ने कहा है थके मान दो, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सिस्टर जी, जय मसीह की। कि हम मेरे को तो इस वचन से समझ आती है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मतलब कि अपनी सब सारी प्रॉब्लम प्रभु के पास लेके आओ, विक्ता के पास लेके आओ, और वो उनके सच्ची शांति आराम फजल देगा। ओके ठीक है, और कोई आपको क्या समझ में आता है? ये आत्मा का आराम है, लाइक जिस तरीके से खुदा ने हमें खरीद के अपने लहू को दे दिया। ओके, जिस दो और हमें खरीद के लिए पालक पुत्र होने का अधिकार दिया, अब वो हमारी आत्मा को हमारी होली स्पिरिट देकर रेस्ट देना चाहते हैं। ओके, और कोई? ये बताया गया कि मेरे पास तो मैं विश्राम दूंगा, लेकिन उसके बाद विश्राम। ओके, और कोई? आत्मिक जी भाई, जय मसीह की। जिन्ने बहुत दबे हुए हैं, जो गुनाहों तो जिन्ने भी रहे कर सकते, फिर प्रभु यीशु मसीह गए हैं ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਵਾਂਗਾ। ओके, कितने लोग बोझ में दबे थे? ओके, क्या बोझ था? गुनाहों का बोझ, पापों का बोझ, तकलीफों का आज बोझ। खुदा नहीं छुड़ाता तो डायरेक्ट चले जाते। ठीक है। कितने लोग सोचते हैं कि सिर्फ पापों और गुनाहों का बोझ, उसके लिए प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। नहीं, प्रभु ने आत्मिक गुनाह, आत्मिक चीजों के लिए, शारीरिक और आत्मिक दोनों। ओके, और कोई? जल्दी जल्दी गलत जवाब भी दें, चलेगा। पता है क्या सवाल क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है। जब हम सवाल पूछेंगे ना, तो हमें उसके जवाब याद रह जाएंगे, तो हमें याद रखने में, समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। और किसी को क्या लग रहा है? एंटी, मुझे लग रहा है जीवन के हर एक क्षेत्र में जो हम फेस कर रहे हैं डिफिकल्टीज जो भी है, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, हर एक क्षेत्र का बोझ प्रभु कहता है मुझे दे दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब पूरी तरह से अपनी परेशानियां प्रभु को सरेंडर करना और विश्राम पाना प्रभु। ठीक है, ठीक है श्रीपति जी। मैं एक बात दोहरा रही कि वो आराम हमारे इसी जिंदगी का नहीं है, मरने के बाद का भी आराम है, जो अनंत काल का। चलो फिर सब मरने का वेट करेंगे, हम ब्रेक लेंगे और सब मरने का वेट करेंगे। प्रभु का वचन कहता है ना कि मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ, तायत का जीवन पाओ, मतलब मरने के बाद का। ओके ओके ओके, नहीं मतलब ठीक है, जिसके भी जो आंसर है, लेकिन ठीक है। और कोई? जी नवप्रीत।
मुखा भाई। जैन की सिस्टर जी, हाँ जी जय मसीह की। कल सोच के आएंगे। जैसे सिस्टर जी रसूलों के 10 अध्याय में लिखा है ना, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ईजा कहते हैं कि अर्थात नासरी परमेश्वर ने किस विध नाल और पवित्र आत्मा सामर्थ नाल मसा कीता भाई ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਿਆ ਜੋ परमेश्वर ਉਹਦੇ ਨਾਲ यानी कि हर वो तरह की जो समस्या है जो इंसान के जीवन से डेवल ਵੱਲੋਂ भी ਵਸੀਰਕ जो कोई भी यीशु मसीह ਦੇ ਕੋਲ जो इंसान ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ तो आराम पाता ਸੀਗਾ स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी। अच्छा, तो आप यीशु मसीह के पास आए तो आपको आराम मिल गया है ना? हर बंधन को दूर प्रसाद करते हैं। ओके, आपने कहा स्पिरिचुअल आराम भी मिल गया और शारीरिक भी। बॉडी में कभी पेन नहीं हुआ दोबारा? दबे हुए मतलब हम अगर बोझ के नीचे दबे हैं, अगर घर की बात भी करें तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर अपने बाप के पास ही जाते हैं। देखिए बोझ कहीं कोई भी हो सकता है, जब दुष्ट आत्माओं का जो जैसे वो तंग करती है, जैसे तो शरीर पे ला लो कोई परमेश्वर उससे आजाद करता है। अरे भाई कुछ मैच नहीं कर रहा। आपने कहा कि प्रभु यीशु को एक्सेप्ट कर लो, उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। आप चले गए, आपको विश्राम मिल गया, फिर भी दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं। कैसा आराम है? होने की बात कर रहा हूँ पहले। अच्छा, अब दोबारा कभी किसी ने तंग नहीं किया है ना? अभी मैं दुष्ट आत्मा को तंग करता हूँ यीशु के नाम। अच्छा, अभी आप तंग करते हैं। चलें, ये भी सही है, मत तंग किया करें लोगों को, बुरी बात होती है। हालेलुया। ओके, क्योंकि एक नई बात है, गहरी बात है, थोड़ा सा समझने में भी, ठीक है। हम लोग सब ये सोचते हैं कि जब यीशु मसीह ने ये बोला कि बोझ के थके मांदे लोगों सब मेरे पास आओ, ठीक है, बोझ, पापों का बोझ, गुनाहों का बोझ, सब ने अपनी अपनी समझ से सही आंसर दिया, ठीक है। तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, विश्राम दूंगा, ठीक है, अपने लहू से धो दूंगा, पापों से शुद्ध कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जहां पर जो ये आराम है ना, ये वो आराम नहीं है। वो आराम आता है पवित्र आत्मा का आराम, जो आइजाया 28 में क्या कहता है, एक बार फिर से हिंदी में पढ़ दीजिए। वह तो इन लोगों से परदेसी होठों और विदेशी भाषाओं के द्वारा बातें करेगा, ओके, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी में मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो। बस शुरू में है कि वो परदेसी होठों से बात करता है, यानी बेगाना जबानें, यानी अजनबी जबान, बेगाना जबान, अन्य भाषा में बात करता है। और वो कह रहा है मैं ये जब तुम्हें दूंगा, अन्य भाषा कब मिलती है? जब पवित्र आत्मा होता है। गैर जबान में आप कब प्रार्थना करते हैं? जब पाकरू आपके ऊपर होता है, पाकरू आपके अंदर बात करता है, ठीक है, जैसे पेंटिकोस के दिन हुआ। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब बात करता है ना, तो लिखा है तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है ना, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं रहते हो, तो अभी भी कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। बोले तो कोशिश में है, संघर्ष कर रहे हैं। ब्रदर जॉर्ज की आईडी से प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये वादे का आत्मा है। हमने शुरू में क्या सीखा? ये वादे का आत्मा है, इसका वादा किया गया था। हम पवित्र आत्मा के नॉलेज के बारे में सीख रहे हैं। अब सवाल है कैसे हमें आराम मिलता है? तो उसके लिए मैं पास्टर जी से कहूंगी पढ़ दीजिए, सिर्फ पास्टर जी पढ़ देंगे। रोमियो 8 निकाले मेरे साथ, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8
और उसका 26। 8 का 26। रोमियो चैप्टर नंबर 8 उसकी 26 आयत में पढ़ूंगा। इसी रीति से आत्मा भी इसी रीति से, इसी तरह आत्मा यानी कि रूह हमारी दुर्बलताओं में यानी कमजोरियों में सहायता करता है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से, कि किस तरह से, किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? आत्मा आप ही, इसीलिए आत्मा आप ही यानी कि खुद ही, रूह खुद ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, जो बता भी नहीं आप सकते हैं, हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए पिता से विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जो वादे का आत्मा है, ठीक है, जब वो आपके और मेरे अंदर होता है तो हमें नहीं पता प्रार्थना कैसे करनी है। मैंने आप लोगों को सिखाया था प्रार्थना के मीनिंग है पिता से बातें करना, ठीक है, स्वर्गीय पिता से। अब कैसे उससे बात करनी है? कभी होता है ना, कोई घर में मसला हो गया तो अक्सर कहते हैं तुम पापा से बात करो, तुम बात करो। नहीं मैं नहीं करी, डर लग रहा है, तुम बात करो। करते हैं ना हम घर में। एग्जैक्टली हमें नहीं पता, फिर बड़ी बहन होती है या बड़ा भाई होता है या मम्मी होती है, वो धीरे से जाती हैं, बैठती हैं और धीरे से बात शुरू करती हैं, है ना। इसी तरह पवित्र आत्मा, उसको पता है कि पिता से कैसे बात करनी है, आपको और मुझे नहीं पता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पिता का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर के सीक्रेट, आपके घर के रूल एंड रेगुलेशन आपको पता है, बाहर वाले को नहीं पता, सही है। आपके घर में क्या क्या रूल्स हैं, कैसे आप लोग की सुबह होती है, क्या क्या आप लोग करते हैं, ये आप लोग को पता है क्योंकि वो आपका घर है, आपके नेबर्स को नहीं पता। ठीक इसी तरह पवित्र आत्मा जो पिता का आत्मा है, उसको पता है पिता से बात कैसे करनी है। तो जब हम कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है सब खत्म हो गया है, अब कुछ बदल नहीं सकता, ठीक है, तो तब जब आप पवित्र आत्मा के साथ बैठ जाते हैं, अन्य भाषा में बात करने लगते हैं, बहुत लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि आप सिर्फ रो रहे होते हैं और सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं जो आपको समझ भी नहीं आ रही है। उस समय में आपके बिहाफ पर, आपकी जगह पवित्र आत्मा पिता के सामने रो रो के, आहें भर भर के आपकी और मेरे लिए विनती करता है। जैसे कभी कहते हैं ना, पापा से गलती हो गई है, माफ कर दो ना। नहीं पापा, उसका मतलब ये नहीं था। ये जो एंजल है ना, जब इसके भाई को कभी डांट पड़ती है ना, दोनों को मस्ती कर रहे होते हैं, तो इनके पापा जाके इनको जब डांटने लगते ना, तो जल्दी से खड़ी हो जाती, नहीं नहीं पापा, खुरम का मतलब ये नहीं था, उसने इसलिए नहीं कहा था। फौरन से अपने भाई के लिए खड़ी होती। एग्जैक्टली ऐसे ही पवित्र आत्मा जो है ना, आपके लिए खड़ा हो जाता है और वो रो रो के बाप से विनती करता है। वो अगर आपको कष्ट का, मुश्किल का काम करना पड़े, मेहनत का काम करना पड़े, तो कितनी मेहनत है ना। यही बात यीशु मसीह ने कही थी, मेहनत उठाने वाले लोगों, बोझ में दबे हुए लोगों, परेशान हाल लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। कैसे विश्राम मिलता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। कि पवित्र आत्मा आपके बिहाफ पर जो आपका बोझ है ना, वो खुद ले लेता है और पिता के सामने जाता है। आपकी गलती को वो पिता के सामने, कि पिताजी से गलती हो गई है, लेकिन यीशु के लहू से धुली है ना, फिर से भर दो ना, फिर से माफ कर दो, चल पड़ेगी, कोई नहीं। थोड़ी स्लो है, थोड़ा स्लो है, बट चल पड़ेगा। ये जो गलती हुई है ना, से इसने जानबूझ के नहीं की है,
बाय मिस्टेक हो गई या उसको समझ में नहीं आई, इसलिए हो गई उससे। तो ये आराम का जो आत्मा है ना, पवित्र आत्मा, इसका वादा यीशु मसीह ने आपसे, मुझसे और हर एक उस बेटे बेटी से किया है जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास लाया, उसके लहू से धुला है, उसके वचन से भरा है और उसके वचन के अनुसार वो चलता है। आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, शायद आपको प्रार्थना नहीं करना आ रहा, आपको लगता है चीजें नहीं बदलेंगी, ये बंदी तो बदल ही नहीं सकती, ये आदमी तो चेंज ही नहीं हो सकता, मेरी कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। पवित्र आत्मा के पास जाइए, आपका सहायक है, वो आपका मददगार है। और जब आप उससे बात करेंगे और वो आपके मैटर को पिता के पास लेके जाता है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है और आपको आराम मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। हम यहीं पर इसको छोड़ेंगे, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कल मैं कोशिश करूंगी थोड़ा पहले इसको हम लोग स्टार्ट कर दें, ताकि हम इसको खत्म करेंगे और उसके बाद में हम फजल का आत्मा, जो अनुग्रह का आत्मा है, जो स्पिरिट ऑफ ग्रेस, ठीक है, हम उसके बारे में सीखेंगे, कोशिश करेंगे इसको खत्म करके। स्पिरिट ऑफ ग्लोरी जी, हो गए कि मेरे ख्याल से मेरे तो 12 हो गए। ये जो वादा का आत्मा है ये 12 है, लेकिन अभी 12 कंप्लीट नहीं हुआ, इसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? और कोशिश करूंगी कि कल बाकी जो हमारे पास 3-4 बच गए हैं हम उसको कंप्लीट करके, क्योंकि आज मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैं ड्राइव कर रही थी और मैं खुद पिताजी से बातें कर रही थी, पवित्र आत्मा से भी बातें करी, और मैं बोली डैडा ये टॉपिक थोड़ा सा ना मुश्किल है, मुझे स्टडी करने में मुश्किल लगता है, तो सोचो आप लोग को भी तो मुश्किल लगता होगा ना, कि सीख तो लिया, पॉइंट तो बना लिए, समझ में नहीं कुछ आया, ठीक है? क्या मतलब था, ऐसा होता है ना। तो मैं वही बातें कर रही थी, मैं ड्राइव कर रही हूँ और मैं बात कर रही हूँ, तो पवित्र आत्मा धीरे से बोले बेटा बस चलते रहो, क्योंकि इसके आगे, जैसे अब ये खत्म करोगे, इसके आगे जो भेद मैं खोलने वाला हूं, उससे बहुतों के जीवन बदलने वाले हैं। बहुतों के प्रॉब्लम्स उनके जीवन से ऐसे भागेंगे जैसे कि प्रॉब्लम ही नहीं थे, उनको ऐसे, उनके जीवन में ऐसे होने वाला है। जो लोग उम्मीद छोड़ के बैठे हुए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनकी सिचुएशन एक क्षण में बदलने वाली है। हालेलुया। इसलिए धीरज रखिए, हौसला रखिए, सब्र से धीरे धीरे हम सीखते हुए बढ़ेंगे, और जो थोड़ा बहुत हम सीख रहे हैं, अगर हम इतना ही सीख जाए ना, तो मैं कहती हूँ हम दुनिया हिला देंगे। ओके, दुनिया नहीं हिलाएंगे, अपना घर तो हिलाएंगे ही, अपने रिलेटिव्स, अपने भाई बहन, बच्चे, हस्बैंड, उनको तो हिलाएंगे ही, अपने चर्च को तो हिलाएंगे ना। हम बहुत बड़ी बात नहीं करते, तो अगर हम जितने लोग जुड़े हुए इधर, एक एक उनकी पूरी पूरी फैमिली बदल जाए, आपके पूरे रिलेटिव चेंज हो जाए, सोचो रिवाइवल कैसे आता है फिर। हालेलुया। मैं छोटी थी ना, एक स्टोरी थी, बारिश का पहला कतरा। बहुत गर्मी थी, बादल छाए हुए हैं, कतरे बरसने को खड़े हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं कौन, और ये जमीन तो बहुत गर्म है, चाहते ही मैं तो जल जाऊंगा, मैं छोटा सा कतरा क्या कर लूंगा, मैं किसी की प्यास नहीं बुझा सकता हूं। तो यही बहस उनमें बहुत टाइम से चल रही थी, और जमीन पर लोग दुआएं कर रहे हैं, रब्बा बारिश भेज दे, बारिश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो सब लगे हुए हैं। और कतरे जो बारिश के जो हैं वो आपस में कह रहे हैं, मैं तो छोटा सा कतरा, मैं कर ही क्या लूंगा, तो इसे बेटर है मैं इधर ही ठीक हूं। लेकिन बहुत बहस होने के बाद एक छोटा सा कतरा कहता है, किसी को एक को तो हिम्मत करनी पड़ेगी, और वो ये कह के कूद जाता है। उसको देखा कूदा, उसके पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर जो लोग पहले प्रार्थनाएं कर रहे थे कि बारिश हो, फिर कहते हाय बारिश बंद हो जाए, ये तो बहुत हो गई। ठीक इसी तरह आप और मैं सोचते हैं मैं कर ही क्या लूंगी, 4-5 लोग जुड़ते हैं, इससे हो ही क्या जाएगा।
अगर ये 4-5 भी सही तरह से पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाएं, यीशु के लहू की सामर्थ हमारे अंदर आ जाए, तो और किसी को नहीं, अपनी अपनी फैमिली को तो हम बदल लेंगे ना। और फिर जिस फैमिली में आपकी शादी हुई है, फिर जिसमें उनके और रिलेटिव्स हैं, तो सोचें पूरा टाउन, अगर एक पूरा टाउन बदल गया तो दूसरा तो बदलने के लिए टाइम ही नहीं लगेगा। हालेलुया। एक और बात कह के मैं छोड़ूंगी कि जो लोग अभी भी सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, उम्मीद हार चुके हैं। इट इज योर डे कि आपकी सिचुएशन बदलने वाली है। आमीन। हिम्मत मत छोड़ना। एक्चुअली आपकी हिम्मत आपका विश्वास है, और यीशु मसीह ने कहा है तेरा विश्वास जो है वो तुझे बचा लेगा।